है दोस्तों, आज के टाइम की बात करें तो लगभग दुनिया के अधिकतर लोगों के पास वर्ल्ड चेंजिंग आइडिया होंगे। इवन पास्ट में भी ऐसा ही था, बट कुछ लोग ही वर्ल्ड को चेंज कर पाए, इस तरह के वर्ल्ड को बना पाए जो आज हम देख रहे हैं। सो ऐसा क्यों है कि वर्ल्ड चेंजिंग आइडिया होने के बाद भी लोग एक्शन नहीं ले पाते? बट अनफॉर्चुनेटली इसका कोई सिंपल जवाब नहीं है। बट जिन लोगों ने पास्ट में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाए हैं, दुनिया को बदल के रख दिया है, वो सभी लोगों ने फियरलेस डिसीजन लिया था, या फिर कहे वो फियरलेस थे। इस वीडियो में मैं आपको 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा, और ये वही प्रिंसिपल्स है जो उन्हें फियरलेस हीरो बनाता है। बट गाइस, ये रूल्स नहीं है, बस साइन है। मतलब जब भी कोई फियरलेस रिवॉल्यूशनरी डिसीजन लेगा, वर्ल्ड में क्रांतिकारी चेंजेस लाएगा, ये प्रिंसिपल्स बिहाइंड द सीन वर्क करेंगे ही करेंगे। सो एक तरह से समझ सकते हैं कि ये सिग्नल है वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज़ का। सो प्रिंसिपल नंबर 1, मेक बिग बेट्स एंड मेक हिस्ट्री। सेट ऑडिशियस नॉट इंक्रीमेंटल गोल्स। मैक्सिमम लोग जब अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो वो इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेते हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा चेंज होंगे, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये एक अच्छा तरीका है चेंज लाने का। बट आप वैसे किसी का भी नाम जानते हो जो इतिहास में दर्ज है और उन्होंने धीरे धीरे चेंजेस किया? ऑलमोस्ट नहीं होंगे, क्योंकि इतिहास वही रचते हैं जो बिग बेट लेते हैं फियरलेसली। फॉर एग्जाम्पल, एलन मस्क, पेपल से $180 मिलियन मिला, $100 मिलियन स्पेस एक्स में लगा दिया, $70 मिलियन टेस्ला में, और $10 मिलियन सोलर सिटी में, और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। एक फियरलेस डिसीजन था, और इसलिए एलन मस्क वर्ल्ड चेंजिंग टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, और उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। अब एक नॉर्मल आदमी की बात करूं जो डरते हैं, सपोज उन्हें 10 लाख रुपए मिले, वो क्या करेंगे? गारंटी दे सकता हूँ वो आधे से ज़्यादा पैसा सेविंग अकाउंट में डाल देंगे और उसका इंटरेस्ट खाएंगे, क्योंकि नॉर्मल लोग फियरफुल होते हैं, फियरलेस नहीं होते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। इसी तरह अगर किसी को सिगरेट या तंबाकू छोड़ना है तो वो क्या करते हैं? धीरे धीरे, आज 20 तो कल 19, कल 18, 17 ऐसे सिगरेट छोड़ते जाते हैं, कम करते जाते हैं। रिजल्ट कभी नहीं मिलता है उन लोगों को, क्योंकि असल में वो छोड़ ही नहीं पाते कभी। अगर सिगरेट छोड़ना है या उसकी जैसी बुरी आदत को छोड़ना है तो आज से छोड़ दो, बिग बेट लगाओ, फियरलेस डिसीजन लो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। आज के बाद टच नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। मुझे KGF का एक सीन बहुत पसंद है, आपने देखा होगा KGF मूवी। ऑथर का डायलॉग था, इतिहास जल्दबाजी में नहीं रचा जा सकता, और प्लानिंग करके ग्रुप बनाकर भी इतिहास नहीं रच सकते। बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए, और वो चिंगारी ही होती है फियरलेस डिसीजन, बिकॉज अ फियरलेस डिसीजन क्रिएट्स हिस्ट्री। प्रिंसिपल नंबर 2, बी बोल्ड, टेक रिस्क, डोंट बी अफ्रेड टू गो फर्स्ट। आप जानते होंगे मलाला को, उसने फियरलेस डिसीजन लिया वुमेन एजुकेशन राइट के लिए, और अपने लाइफ को रिस्क में भी डाल दिया। वो डरी नहीं सबसे आगे खड़े होने से, सिर पे सूट कर दिया था उसको, एंड रेस्ट यू नो, नोबेल पीस प्राइज मिला, इतिहास रच दिया। सोचो मलाला के साथ और भी तो गर्ल्स थी, वो सब तो आगे नहीं आई क्योंकि वो फियरलेस नहीं थी, फियरलेस डिसीजन नहीं ले पाए। बट मलाला ने फियरलेस डिसीजन लिया और इतिहास बना दिया। अच्छा, 50 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में सिर्फ कुछ लोग ही इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, और उनमें से कई लोगों ने अपनी जान भी दी इंडिया के फ्रीडम के लिए, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, फियरलेस डिसीजन लिया। इसी तरह महात्मा गांधी, मार्टिन किंग लूथर, सभी ने फियरलेस डिसीजन लिया और रिस्क लेकर के सबसे आगे खड़े रहे और इतिहास रच दिया। अब की बात करूँ तो एप्पल, मोस्ट इनोवेटिंग एंड रिस्क टेकिंग कंपनी। आईपॉड और आईट्यून्स ने तो म्यूजिक इंडस्ट्री डिस्टर्ब कर दिया, फिर भी रिस्क लेना बंद नहीं किया, जबकि कोई ज़रूरत नहीं था। आईफोन लाया, आईपैड भी लाया, कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट किए, न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लाते रहे, रिस्क लिया। फेल होने पे कंपनी को बहुत लॉस हो सकता था, बट रिस्क लेना छोड़ा नहीं, और इस वजह से वो $1 ट्रिलियन कंपनी है। हर नया आइडिया लगता है ये लास्ट है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, बट पास्ट एक्सपीरियंस बताता है अब भी कुछ बाकी है। ऑलवेज रिमेंबर, आज का आईफोन कल का वॉकमैन हो सकता है। इसलिए लाइफ में आगे बढ़ना है तो रिस्क लो, न्यू आइडिया है, फियरलेस डिसीजन लो, मार्केट में लाओ उसे। क्या पता नेक्स्ट $1 बिलियन आइडिया आपका हो, ट्राई तो करो। इवन अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगी तो भी रिस्क लेना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। बिना रिस्क के भैया कुछ नहीं मिलता है। सो टेक रिस्क। प्रिंसिपल नंबर 3, मेक फेलियर मैटर। फेलियर टीचेस, लर्न फ्रॉम इट। जिस ट्राई का रिजल्ट पता होता है उसे एक्सपेरिमेंट नहीं कहते, और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सो अगर रिस्क लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो फेल होने के लिए भी तैयार हो जाओ, वरना मैदान छोड़ के भाग जाओ। थॉमस एडिसन रिस्क लिए, 1000 एक्सपेरिमेंट में फेल हुए, बट रुके नहीं, फियरलेसली रिस्क लेते रहे, अपने फेलियर से सीखते रहे। तभी तो उन्होंने कहा
उन्हें 1000 तरीका पता है जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, और इतिहास रच दिया। उनके वजह से रात दिन में बदल गया। इतिहास रचने वाले लोग वो है जो अपने फेलियर से सीखते हैं। बाकी के लोग फेलियर के बाद रिस्क लेना ही छोड़ देते हैं, सीखना ही बंद कर देते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं जानते हैं। सो एग्ज़ाम में फेल हो जाओ तो डोंट क्विट, लर्न फ्रॉम इट। दोस्तों एक बार कमेंट में लिख दो, मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। आई विल लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक बट नेवर फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा बट गलतियां करने से डरूंगा नहीं। प्रिंसिपल नंबर 4, रिच बियॉन्ड योर बबल। इट्स कंफर्टेबल टू गो अलोन बट इनोवेशन हैपन्स एट इंटरैक्शन। एक फियरलेस डिसीजन था, विदेशी सामान का बहिष्कार बापू ने लिया था। क्या ये डिसीजन अकेले लेने से मिलती आज़ादी? नेवर। उनका फियरलेस डिसीजन लोगों तक पहुंचा, एनर्जी एंड वाइब्रेशन इंटरैक्ट करने लगे और एक बिग मूवमेंट शुरू हो गया। ऐसा ही कुछ अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट के बीच में हुआ। मलाला के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इवन कंपनीज लाइक फेसबुक भी छोटे से शुरू हुआ था, और अब देख लो आज अमेरिका के हर घर में 1.6 प्रोडक्ट एप्पल का है, जो कि एक गैराज से शुरू हुआ था। सो बिग रिवॉल्यूशन लोगों के जुड़ने से होता है। कोई भी कंपनी बड़ी उनके यूजर्स की वजह से होती है। सो अगर आपके पास कोई वर्ल्ड चेंजिंग आइडिया है तो अपने बबल से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, पार्टनरशिप बिल्ड करो, जो भी आइडिया है उसे स्टार्ट करो। और अगर मुझसे कोई मदद चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझसे इंटरैक्ट करो। प्रिंसिपल नंबर 5, लेट अर्जेंसी कन्क्योर फियर, डोंट ओवर थिंक एंड ओवर एनालाइज, डू। सपोज करो आप एक रिवर के साइड पे खड़े हो, रिवर का करंट बहुत ज़्यादा है और 1 किलोमीटर दूर में वाटरफॉल भी है और आपको रिवर क्रॉस करना है। क्या आप रिवर क्रॉस करोगे उस टाइम? शायद आप थोड़ा वेट करोगे, दूसरा रास्ता ढूंढोगे, वाटर करंट का शांत होने का वेट करोगे। दीज आर फियर्स जो आपके माइंड में आएगा। अब इमेजिन करो पीछे से 3-4 लिपर्ड्स आपकी तरफ तेज़ी से आ रहे हैं। अब आपका फियर सब गायब हो जाएगा और आप पानी में कूद जाओगे, राइट? ऐसा ही एग्ज़ाम के टाइम में भी होता है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले टीवी मोबाइल सब भूल जाते हैं, बस पढ़ते रहते हैं। यहाँ अर्जेंसी फियर से बड़ा हो जाता है। इसका इस्तेमाल शॉपिंग साइट्स भी करते हैं। हरी अप, 50% ऑफ फॉर टुडे, या डील ऑफ द डे। अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। इतिहास रचने वाले फियरलेस लोगों ने भी यही सोचा होगा, आज ही करना है, नो टाइम, नो फियर, बी फियरलेस। दुनिया के सबसे बड़े बड़े वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज़ ग्रेवयार्ड में दफन है। फियर की वजह से उन्होंने कभी फियरलेस डिसीजन लिया ही नहीं, फेल होने के डर से रिस्क नहीं लिया, मूवमेंट नहीं क्रिएट किया, और लाइफ छोटी है, अर्जेंसी को भी नहीं समझा, इसलिए इतिहास में खुद दफन हो गए, इतिहास नहीं रच पाए। सो गाइज, इन 5 प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट कर लो, एब्जॉर्ब कर लो, और अपॉर्चुनिटी मिलते ही फियरलेसली एक्ट करो। क्या पता 100 साल बाद कोई आपकी कहानी सुना रहा होगा लोगों को। और ये प्रिंसिपल्स मैंने बताई है बुक बी फियरलेस से, बाय जीन केस। अगर आप लाइफ में कुछ रिवॉल्यूशनरी बड़ा चेंज करना चाहते हो तो ये बुक आपको आज ही पढ़ना चाहिए। अर्जेंसी की बात है, अभी मैंने बताया। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी तभी तो यहाँ तक देख रहे हो, सो लाइक तो बनता है बॉस। और इस तरह के वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए विल स्किल्स को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी फियरलेस हो जाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।